हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टगज में। फ्रेंड, जो आपकी 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है, यानी प्री बोर्ड की। तो फ्रेंड, प्री बोर्ड परीक्षा 2021 आपको ऊपर अपना नाम डालना होगा और इधर साइड आपको अनुक्रमांक। उसके बाद में कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का पेपर है, वो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट है। रसायन विज्ञान का पेपर आपके पास लेके आए हैं। पूर्णांक 70 नंबर का होता है और जो प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है, जो आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके एग्जामिनर साहब आते हैं। बिल्कुल वही पेपर है, आप देखते रहिए। नोट में दिया गया है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए हैं। सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और फ्रेंड, केमिस्ट्री की एक खास बात बताएं, आप देखिए दूसरा पॉइंट दिया गया है गणनात्मक प्रश्न, वो उसको आपको सही से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है जो अपना प्रश्न दिया गया है कि जहां पर आवश्यक हो समीकरण दीजिए। ग्रेफाइट है फ्रेंड, जो ग्रेफाइट होता है वो एक सह संयोजक ठोस होता है, वो कार्बन का पररूप होता है। अशुद्ध तथा शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो 55.56 मोल होती है। ओके, ये बहुत ही क्वेश्चन ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद धातु जो HCl हमसे H2 विस्थापित करता है, अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें है। इसका आंसर है Mg। पर्पल ऑफ कासियस, इसे पर्पल ऑफ कासियस बोलते हैं फ्रेंड। इसका जो होता है ये सल्फर का सॉल्ट होता है फ्रेंड। कासियस कासियस को करेंगे तो उसमें सल्फर के जो होते हैं क्लोराइड मिले होते हैं। उसमें ऊपर जो आंसर है उसका आपका EU सॉल है। ओके, ये गलत आंसर कर दिया किसी ने तो इनका गलत है। निम्नलिखित तत्व में से लैंथेनाइट तत्व है सेंसियम, Ce जो तत्व है वो लैंथेनाइट तत्व है। ये D और F ब्लॉक के तत्व जो आपके हैं उस लेसन से लिया गया है। 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न। तो फ्रेंड, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियां अलग होती हैं जो आवर्त सारणी से संबंधित हैं। फ्रेंड, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर। और अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड, कौन सा डाइसैकेराइड है? तो फ्रेंड, सुक्रोज। पॉइंट बी टू नोट, सुक्रोज। एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है मोनोडाइसैकेराइड। फिर फ्रेंड, दूसरे का कहा है जालक बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु जो जालक से परिपूर्ण आवेश को परिबद्ध कर देते हैं उन्हें जालक बिंदु कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन। फिर परासरण दाब। फिर प्रासरण दाब क्या होता है, इसको आपको परिभाषा लिखने हैं। वह दाब जो बिंदु आवेश के सतह तक पूर्ण उसे रोकने के लिए बाहरी आवेश जो बाहर दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। ओके, फिर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से या वेग v बराबर आपको वैल्यू लिखनी है, जिसमें निकलता है 2 K हाफ वाला वो पूरा। फिर इसके बाद में डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। फिर तीसरे का क्वेश्चन फ्रेंड है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, ये रेडॉक्स विभव आपको कंप्लीट करना है। तो इसके बाद में तीसरे का कहा है कोलाइडी विलयन बनाने में जल अपघटन विधि का। कोलाइडी विलयन फ्रेंड जानते हैं आप, जो आपके तीसरे चौथे लेसन में है कोलाइडी विलयन के बारे में। फिर पार्किन अभिक्रिया फ्रेंड, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पार्किन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, 2 नंबर ये कवर करेगा। उसके बाद में कीलेट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फ्रेंड, कीलेट प्रभाव होता है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, क्योंकि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। ये भी आपका उपसय संयोजन यौगिक में है, जो आपके 5 नंबर से आएगा इसमें। फिर उसके बाद में फ्रैंकल एवं शॉर्ट की दोस्त बच्चा बच्चा जानता है, ये नियम बहुत ही पेपर में आता है। उसके बाद में अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। इसमें P बराबर फार्मूला फ्रेंड लगेगा, एक बाहरी दाब होगा एक आंशिक दाब होगा। 17 डिग्री सेल्सियस डेसीमोल यूरिया का फार्मूला लिखना पड़ेगा, उसमें आंशिक दाब निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड अक्रिय गैसें जो नोबेल गैसें हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अक्रिय गैसों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। फ्रेंड, अगर हम अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में बताएंगे तो फ्रेंड ये शून्य वर्ग के तत्व हैं। कितने वर्ग के तत्व हैं? शून्य वर्ग के तत्व हैं और P ब्लॉक से संबंधित हैं। अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिक्रा नहीं, जिनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, रेडान, ऑग्नेशन। जो अभी नया तत्व खोजा गया उसका नाम है ऑग्नेशन। फिर अगली बात करें सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की प्रयोगशाला विधि। निम्नलिखित क्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो S+O2 साइनोफेरो SO2 बनता है। इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है पोटेशियम क्रोमाइड K2Cr2O7। उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर 5वें का क्वेश्चन है फ्रेंड, अगर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, टाइम दिया गया है फ्रेंड 10 मिनट, और 20% पूर्ण हो जाती है तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? फ्रेंड, लॉग 10(2) का मान होता है वो होता है 0.3010। तो फ्रेंड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी रासायनिक वलगतीसी की ये लेसन लिया गया, ये क्वेश्चन लिया गया है फ्रेंड। ये लेसन इसमें आपका एक न्यूमेरिकल आ जाए या 5 नंबर का आ जाए, वो पूरा कवर करता है। फिर उसके बाद में टिप्पणी आपको लिखना है हार्डी सुलझे नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। उसके बाद में स्कंदन, ब्राउनी गति और वैद्युत कण संचलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के बारे में एक एक का आपको उदाहरण लिखना है, उसे दीजिए। उसके साधारण नाम भी लिखना है आपको। ओके फ्रेंड, ब्राउनी गति, ये ब्राउनी गति वो होती है नहीं, आप देखते हैं जब कहीं
घर में या बाहर धुआं जलता है तो धुआं सीधे लाइन में जाने लगता है, तो उसे ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब कण ऐसा ऐसा तिरछा मेढ़ा होता है, उसमें वैद्युत कण संचलन। ये अलग अलग पदार्थों में वैद्युत कण का संचलन मतलब गमन किस प्रकार होता है। हार्डी सुलझे नियम है, फिर उसके बाद में स्कंदन है। इसके बाद में आपका 5वें का गा क्वेश्चन है, कैसे सिद्ध करेंगे ग्लूकोज में 5 OH समूह हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। इसमें आपको रासायनिक समीकरण लिखना है और बताना है कि इसमें किस प्रकार से क्या होता है। ग्लूकोज की रासायनिक संरचना बनानी है, उसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए। रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, जैसे शक्कर का C12H12O11 होता है, वैसे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। तो ये सब बारे में आपको लिखना है, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। फ्रेंड ये नहीं आप इसका आंसर एक लाइन में लिख दें, एक लाइन में लिखोगे तो 1 नंबर आएगा। कम से कम आधे पन्ने में या 1 पन्ने में लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। कितने नंबर का है फ्रेंड? 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर विद्युत टिप्पणी की बात करें तो ये 4 करेंगे तो हमें 4 नंबर मिलेंगे, समझे? कितने मिलेंगे? 4 नंबर। इसमें 3 कर देंगे तब भी कोई बात नहीं है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथिल क्लोराइड के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। मेथेनॉल से इथेनॉल बहुत पेपर में पूछा जाता है। मेथेनॉल से इथेनॉल बनाने की विधि और कैसे प्राप्त करेंगे। अथवा कोलराउस का नियम, जिसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार की जाती है। फ्रेंड कोलराउस का नियम, जिसमें लैम्डा बराबर प्लस माइनस निकलता है, जिसमें ऊपर के जो आयन होते हैं वो पॉजिटिविटी यानी नेगेटिविटी और धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत कण संचलन करते हैं। दोनों में से एक करना है, चाहे ऊपर वाला कीजिए लकड़ी के भंजक आसवन वाला या कोलराउस के नियम, दोनों में से आप चाहे जौन सा कर देंगे आप सही होंगे। उसके बाद में निम्नलिखित संकुल के IUPAC नाम लिख लीजिए। हेक्सा एक्वा क्रोमेट क्लोराइड पहले का आंसर, दूसरे का टेट्रा हाइड्रोक्सिलो जिंक पोटेशियम, फिर तीसरे का पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, फिर तीसरे का पोटेशियम हेक्सा साइनोक्रोमेट आयन, फिर चौथे का इसके ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको लिखाना पड़ेगा। उसके बाद में टेट्रा ब्रोमो क्यूप्रेट, बस आंसर। ओस्ट अथवा में करना है आपको ओस्टवाल्ड विधि। ये IUPAC नाम आपको, ये जो है IUPAC नाम ये बहुत ही ये सिडविक के प्रभावी परमाणु मॉडल द्वारा आधारित है। तो उसके बाद में ओस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। और फिर उसके बाद में है कार्बन H2S आयोडीन से किस प्रकार यह क्रिया करता है, उसके बारे में आपको लिखना है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद में एसीटोन बनाने की विधि 7वें का कहा है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसकी निम्न से रासायनिक अपक्रिया लिख लीजिए। CHCl3 ये क्लोरोफार्म से एसीटोन की अपक्रिया, CaOCl2 कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी CaCl2। उसके बाद में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फिर उसके बाद में अथवा में आपका यहाँ प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि करिए, यहाँ अथवा में कैसे प्राप्त करेंगे ये लिखिए। कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों में से चाहे जौन से क्वेश्चन करें, लेकिन फ्रेंड अगर ऊपर वाला आता है तो रासायनिक अपक्रिया से आप बच जाएंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है आपका नाइट्रोबेंजीन से एनिलिन, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलिन से क्लोरोबेंजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में स्टार्च से ग्लूकोज कैसे प्राप्त करेंगे, इसका केवल आपको एक क्वेश्चन यानी समीकरण देना है। और फ्रेंड उसके बाद जो आपको करना है, और फिर उसके बाद में प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन आपको करना है। और फिर उसके बाद में निम्नलिखित अभिक्रिया के समीकरण भी देना है, यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, फिर ट्राई नाइट्रो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। फ्रेंड ये क्वेश्चन आप पूरे कवर कर लें और ये क्वेश्चन आपके समाप्त बहुत जल्दी होने वाले हैं। कोई भी अगर समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फ्रेंड एक बात कहना चाहता हूँ, रासायनिक समीकरण आप जितनी ज़्यादा तैयार कर सकें कर लें, क्योंकि बोर्ड में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। और क्या होता है जब देखिए, अथवा में एक और आ गया, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। ओजोन पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4Fe विलयन में प्रवाहित की जाती है, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर दूसरा है अमोनिया क्लोरीन के आदिक में क्रिया करती है। उसके बाद में क्लोरीन को गर्म और शांत रहने OH विलयन में प्रवाहित करते हैं। चौथा है एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस व HI के साथ गर्म करते हैं। पांचवा है एसीटोन अमोनिया से विक्रिया करता है। फ्रेंड एसीटोन का होता है CH3COCH3। जब एसीटोन अमोनिया प्लस NH3 के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या समीकरण बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर संतुलित आप आराम से कर लेंगे। और फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार आप इनको समझते हैं। और ये फ्रेंड आप सब नोट कर लीजिए, यानी क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये मैं ये नहीं कहता कि यही पेपर आएगा, लेकिन इसके जैसा पेपर आएगा, इसमें से अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर पुटअप हो जाएंगे फ्रेंड। ओके, और इसके बाद में अगर कोई समस्या आ रही हो तो बताएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।